तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस तरह वर्क करते हैं अपने अपने क्वाड्रेंट के अंदर, या फिर ये किस तरह एंगल्स पर वर्क करते हैं। तो बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। हर एक फंक्शन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक से लेकर चलता हूँ कि कितने एंगल्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर ये एंगल्स होते हैं और ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं एंगल्स बनाता हूँ, एंगल लाइन बना लेता हूँ जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो। सबसे पहले होता है 0 डिग्री। ओके, तो 0 डिग्री, फिर होता है 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, एंड देन 270 डिग्री। मतलब रीजन यहाँ से 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, फिर अगर जीरो तक जाएंगे पूरा राउंड मारकर तो हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये वाला, 0 से 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट, एंड 180 से 270 के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट, एंड 270 से लेकर तो 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर जीरो तक के, कोई दिक्कत नहीं, पूरा राउंड लगा के आता है वो। तो वो 360 होता है और फिर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 0 डिग्री से। ऑलराइट, अब यहाँ पर आपको चीजें ध्यान रखना होगी कौन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, तो ये इस तरह से आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे पहले करना है आपको ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अब ध्यान रखना, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर लेना है आपको। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो ऑल के अंदर तो यहाँ पर आपको पता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में सारे ही आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। मतलब सारे फंक्शन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। ओके राइट, यहाँ पर सारे फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑलराइट, देन स्टूडेंट के अंदर पहला लेटर कौन सा है, पहला वर्ड कौन सा है, एस, सॉरी, पहला लेटर कौन सा, एस। तो एस से आता है साइन। अब साइन, यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना, स्टूडेंट का एस, तो यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होगा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा, वो होता है कोसेक थीटा। तो साइन का साइन थीटा प्लस होगा और कोसेक थीटा प्लस होगा। बस यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के जो भी आएगा वो सारे नेगेटिव होंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे। बस किनको छोड़कर, साइन थीटा को छोड़कर और कोसेक थीटा को। तो ध्यान रखना, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ सारे ही जो फंक्शंस है वो सारे पॉजिटिव होते हैं। ओके, अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हो तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पहला क्या है, टेक। जैसे मैंने बताया ना आपको, ऑल स्टूडेंट्स टेक। टेक मतलब टेक का टी लिया, तो ये टेक, टी से क्या आता है, टेन। यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव होगा और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव होगा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, देन इसके बाद आता है आपका कॉफी। कॉफी से सी, सी मतलब कॉस। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कॉस से आप कॉसेक मत कर देना उसको, ये कॉस थीटा है। और कॉस कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। मतलब यहाँ पर कॉस थीटा और सेक थीटा कौन से वाले क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर, तो आपको चीजें ध्यान रखना है। मैं आपको पेन से बता देता हूँ एक बार। ऑल यानी सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट का पहला लेटर कैसा है, एस, तो साइन और कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉसेक थीटा पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर जितने भी बाकी फंक्शंस आएंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 90 से लेकर तो 180 तक के। क्लियर, अब थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक का, 180 से लेकर 270 तक का। ओके, तो इसका अंदर कौन है, टेक। टेक का मतलब पहला पहला लेटर कैसा, उसका टी। तो टी से टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा। तो ये बाकी ये दो पॉजिटिव यहाँ पर होंगे। यहाँ पर बाकी जितने फंक्शंस आएंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। अब 270 से लेकर जीरो तक के 360 तक के क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस थीटा और सेक थीटा कैसा आया, तो कॉस का सी है ना, कॉफी का, जैसे मैंने बताया था आपको, कॉफी का सी। तो सी से कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल। पहला लेटर याद करना है आपको, सिर्फ एस से साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, टी से टेन और उसका रेसिप्रोकल, सी से कॉस और उसका रेसिप्रोकल। ऑलराइट, तो अब आगे समझते हैं कि फंक्शंस कहाँ पर किस तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेव करते हैं। अभी आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाती। चलिए आइए आपको मैं बताता हूँ कि एंगल्स किस तरह से वर्क करते हैं अलग अलग रीजन में, और कौन कौन से एंगल्स कहाँ कहाँ होते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ एन एंगल। क्या किसी एंगल का जो आप फंक्शंस में यूज करते हो उसका एरिया कहाँ पर होगा। तो मैं इसको इसको भी मैं बेसिक से लेकर स्टार्ट करता हूँ कि किसी भी एंगल का एरिया कौन से वो रीजन में होगा, वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होगा, वो कैसे पता करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं
एंगल्स के लिए लाइन बना लेता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको पता है ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, देन 180 डिग्री होता है, देन 270 एंड 360। ओके, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देखिए 0 से कहाँ तक चले अपन, 90 तक, मतलब ये 90 तक आ गए। अब 90 के बाहर तक 180 है, फिर 180 से आगे 270, मतलब ये यहाँ से लेकर तो पूरा यहाँ तक के ये बढ़ रहा है। ओके, तब 90 है, तो 90 से कम क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये वाला रीजन जो होगा वो होगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये 90 से कम है। ओके, इसलिए 90 माइनस थीटा। ऑल राइट, अब सेकेंड रीजन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। ओके, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। अब सेकेंड जो क्वाड्रेंट होगा उसके अंदर कौन कौन सा आएंगे, देखिए अब 90 से ऊपर चले अपन तो 90 प्लस थीटा। ऑल राइट, लेकिन कहाँ तक गए, 180 तक। तो 180 से कम करेंगे तो 180 माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्या आएगा, 90 प्लस थीटा, क्योंकि 90 से अपन आगे चल रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट आएगा 90 प्लस थीटा। और अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूँ तो 180 से कम करूंगा तो 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड रीजन में बिलोंग करेगा। ओके, देन अब मैं थर्ड की बात करूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड रीजन के अंदर कौन कौन सा आएंगे, 180 प्लस थीटा, क्योंकि 180 से अपन आगे बढ़ रहे हैं। और मैं इसको दूसरे तरीके से लिखूंगा तो 270 माइनस थीटा। तो थर्ड रीजन के अंदर कौन कौन सा आएंगे, 180 प्लस थीटा, और थर्ड रीजन के अंदर आएंगे 270 माइनस थीटा। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, वैल्यू चेंज नहीं होगी। 180 प्लस थीटा से भी आप वैल्यू निकालेंगे और 270 माइनस थीटा से भी वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू सेम ही आना है किसी भी फंक्शन की। ओके, तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा किस तरह से वैल्यू निकालते हैं। इसी के आगे थोड़ी बताने वाला हूँ मैं हर एक चीज़ के किस तरह से वैल्यू निकलती है और किस तरह से उसको प्लस और माइनस का साइन लगाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये वाला अपन बनाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होगा 270 डिग्री पर है, तो 270 प्लस थीटा। देखिए 270 प्लस थीटा, और ये कहाँ तक गए अपन, 360 तक। जीरो तक नहीं गया, जीरो तो अपन ने स्टार्ट करा था। अब 270 के आगे क्या आएगा, 360। ओके, तो 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 से अपन पीछे आ रहे हैं। अगर पीछे आते तो माइनस में, और अगर आगे बढ़ते तो प्लस में। ऑल राइट, ये चीज़ क्लियर है। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ आपको। सो गाइज, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोई सा फंक्शंस एंगल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से वैल्यू बदलता है या नहीं बदलता है। तो मैं आपको बेसिक्स समझाता हूँ यहाँ से कि किस तरह से वैल्यू बदलती है। देखिए, मैं आपको वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा इस स्टेप में। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं और किस तरह से आप वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पर प्लस का साइन लगता है और कहाँ पर माइनस का साइन लगता है। तो ये बहुत ही बेसिक है, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक क्लियर कर देता हूँ ताकि आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। ओके, तो मैंने ये दोनों डायग्राम बना लिए हैं। यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी, तो मैं जब आपको समझाऊंगा तो वैल्यू कैसे चेंज होती है और किस तरह से एंगल डिफाइन होते हैं। ऑल राइट, तो कहाँ पर कौन कौन से एंगल पर वैल्यू चेंज होती है तो मैं आपको वो डिस्क्राइब करता हूँ। तो वैल्यू चेंज होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है चेंज एट, कि कहाँ पर चेंज होती है वैल्यू, कौन कौन से एंगल्स पर वैल्यू चेंज होती है। देखिए आपके पास चार एंगल है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360, 5 एंगल्स है। ओके, मेन जो एंगल्स होते हैं वो ये है, 0, 90, 180, 270 और 360। तो इसमें से कौन से एंगल पर फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, किस तरह से चेंज होगी, मैं आपको वो डिस्क्राइब करता हूँ। देखिए, एक तो 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फंक्शन की। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पर आपके फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना। और कहाँ पर चेंज नहीं होगी, नो चेंज एट 180 डिग्री और 360 डिग्री पर आपके फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसी फंक्शन की वैल्यू है वो एज इट इज़ ही रहेगी। ओके, क्लियर। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फंक्शन की, और 180 डिग्री और 360 डिग्री पर वैल्यू चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसे एज इट इज़ ही रहेगी। अब मैं बताता हूँ, देखिए अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री आता है तो फंक्शंस अपनी वैल्यू चेंज कर देते हैं। और कौन सी वैल्यू कहाँ पर चेंज होती है आपको बताता हूँ। देखिए, साइन थीटा अगर है तो वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर एंगल 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री है तो। और कॉस थीटा है तो वो ना साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड आता है कोसेक थीटा, जो है वो सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और सेक थीटा जो है वो कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थर्ड आता है अपना टेन थीटा, जो है कोट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोट थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपकी एंगल्स की वैल्यू 90 डिग्री और 270 डिग्री आती है तो। अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री है तो नो चेंज, 90 और 270 है तो चेंज। और कैसे चेंज होगी, साइन कॉस में, कॉस साइन में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में।
यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं आएंगे, यहाँ पर वैल्यू चेंज होती है इस अकॉर्डिंग। ऑलराइट, मैं आपको इसका बेसिक चीज़ें क्लियर कर दूंगा, मैं अभी आने वाली वीडियोज़ में हर एक चीज़ क्लियर करूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना इजीली समझ सकें। ओके, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, एक क्या मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल लेके बताता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। वेट, देखिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। देखिए जैसे कि आया आपके पास साइन 90 माइनस थीटा, मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा यहाँ पर कि आप किस तरह से वैल्यू चेंज कर सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, कैसा आया देखिए। साइन 90 माइनस थीटा, सबसे पहले देखिए 90 माइनस थीटा कौन से रीजन में आ रहा है, फर्स्ट वाले इसमें आ रहा है ना। देखिए फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करना, देखिए साइन थीटा जो है 90 डिग्री और 270 डिग्री सिर्फ वैल्यू चेंज करने का काम करेंगे और इनका काम करते ही ये हट जाएंगे। देखिए 90 डिग्री पर वैल्यू चेंज हो गई तो साइन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा। मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। 90 ने आप वैल्यू चेंज कर दी साइन की, तो साइन कहाँ पर चले जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। देखिए थीटा जो यहाँ पर है वो एज इट इज़ यहाँ पर आएगा। क्लियर, थीटा जो यहाँ पर है एज इट इज़ यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर कोई सा एंगल है तो यहाँ पर भी एंगल आएगा। अगर यहाँ ए है तो यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी आएगा। 90 और 270 का काम है सिर्फ वैल्यू को चेंज करना। ऑल राइट, अब यहाँ पर प्लस का साइन आएगा या माइनस का, कहाँ पर, कोस थीटा पर। ये कौन डिसाइड करेगा, ये पूरा का पूरा एंगल डिसाइड करेगा। कैसे, देखिए 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कौन से वाले क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कौन कौन से सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। पता है आपको, देखिए क्लियर करिए। 90 माइनस थीटा, सबसे पहले तो 90 ने वैल्यू चेंज कर दी साइन की कॉस में। अब 90 माइनस थीटा कौन से रीजन में आ रहा है, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव है। देखिए फर्स्ट वाले में साइन पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स है। देखिए साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पर काय का साइन आएगा, प्लस का। देखिए कॉस थीटा का कोई साइन लगा, इसका मतलब ये प्लस का साइन लगा। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ, आपको डाउट होगा तो इसको पूरा हटा देता हूँ मैं। वेट, देखिए मैं बताता हूँ आपको एक बार वापिस से पेन से। देखिए साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालना है तो किस तरह से निकलेगी, देखिए 90 ने काम करा, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, अब साइन 90 माइनस थीटा पर, 90 माइनस थीटा पर साइन किस तरह का होता है अपन को ये चेक करना है। तो 90 माइनस थीटा पर, 90 माइनस थीटा पर साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। देखिए ना यहाँ पर साइन आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो वो कहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए पॉजिटिव आ गया। क्लियर, कोस थीटा, आंसर के अंदर आपको प्लस का साइन लगाना है। आपको प्लस का साइन कोस को देख के नहीं लगाना है। ओके, प्लस माइनस साइन जो आंसर आ रहा है उसको देख के नहीं लगाना, जो पहले है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको देख कर लगाना है। ओके, एक बार आप इस बता देता हूँ, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पूरा मैं यहाँ से। क्लियर, अब मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ तो आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर जाएगी। देखिए 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 ने तो कॉस को चेंज, साइन को चेंज कर दिया कोस में। अब 90 माइनस थीटा फर्स्ट वाले रीजन में आ गया। क्लियर, फर्स्ट वाले रीजन में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब साइन भी पॉजिटिव हो गया। साइन पॉजिटिव हो गया इसलिए यहाँ पर आंसर में कोस थीटा के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। सेकंड देखते हैं, साइन कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए 90 ने कोस को चेंज करा तो कहाँ पर चले गए, साइन थीटा पर। थीटा एज इट इज आ गया। अब 90 माइनस थीटा पर कॉस कैसा होता है, क्लियर। 90 माइनस थीटा पर कॉस किस तरह का होता है, तो 90 माइनस थीटा पर कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा पर यार रीजन आ रहा है ना आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए साइन के आगे प्लस का साइन लगा है। क्लियर, थर्ड देखते हैं 90 प्लस थीटा। यहाँ पर चीज, यहाँ पर ध्यान रखिए कोसेक 90 प्लस थीटा, तो 90 का एंगल है तो वैल्यू कोसेक की काय में चेंज जाएगी, सेक में। यहाँ दे रखा है 90 के 90 और 270 होते हैं तो वैल्यू कहाँ पर चेंज आती है, कोसेक की सेक में। तो 90 ने काम करा अपना, कोसेक को सेक में कन्वर्ट करा। 90 प्लस थीटा कौन से वाले एंगल में आता है, कौन सा वाले क्वाड्रेंट में आता है, तो ये आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए कोसेक को चेक करना है, कोसेक कैसा होता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। क्लियर, तो इसलिए सेक के आगे प्लस का साइन लगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, साइन 270 प्लस थीटा। ओके, तब देखिए 270, क्लियर। 270 का काम होता है वैल्यू चेंज कर दी, 270 ने वैल्यू चेंज करी तो साइन को काय में कन्वर्ट कर दिया, कॉस में। क्लियर, अब देखिए 270 प्लस थीटा पर
साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, 270 प्लस थीटा। अब 270 प्लस थीटा कहाँ पर आ गया आपका, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ आ गया ना, देखिए 270 प्लस थीटा कौन सा वाले क्वाड्रेंट में आ गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर तो अपन को चेक करना 270 प्लस थीटा में साइन कैसा होता है, तो यहाँ पर तो साइन नेगेटिव हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया है। क्योंकि यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में आपका साइन जो है वो नेगेटिव होता है, फोर्थ वाले में नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर में आपने कोस थीटा के आगे माइनस का साइन लगाया। क्लियर। आपको और बताता हूँ मैं, एक और एग्जांपल लेता हूँ। देखिए 10 270 प्लस थीटा क्या होता है, कोट माइनस कोट थीटा कैसे होता है, देखिए 270 आया, 270 का काम हुआ वैल्यू चेंज करना, क्योंकि 90 और 270 पर वैल्यू चेंज हो जाती है, तो 10 काय में कन्वर्ट हो गया, कोट में। अब 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, अपन को चेक करना है 270 प्लस थीटा पर 10 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको 10 दिख रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव नहीं है, तो 10 पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इसलिए माइनस का साइन। क्लियर। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, साइन 180 प्लस थीटा। अब ये वाला एग्जांपल समझिए, साइन 180, 180 पर नो चेंज, आपको पता है 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए साइन का साइन एज इट इज, थीटा एज इट इज। साइन 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा पर साइन की वैल्यू क्या होती है, तो 180 प्लस थीटा देखिए कहाँ पर, ये 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा। यहाँ पर साइन थीटा दिख रहा है आपको, नहीं, तो इसलिए साइन थीटा यहाँ पर 180 प्लस थीटा में कैसा होगा, नेगेटिव, इसलिए माइनस का साइन थीटा। क्लियर। अब मैं आपको इसके रियल एग्जांपल करके दिखाता हूँ, वैल्यू रखकर एंगल रखकर, तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं वैल्यू निकालना सिखाता हूँ आपको, क्या आप वैल्यू किसी एंगल की किस तरह से निकाल सकते हैं। ऑल राइट, तो अब अपन एग्जाम्पल्स लेते हैं, रियल एग्जाम्पल लेते हैं कि आप किसी भी एंगल की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कॉम्प्लिकेटेड एंगल्स आते हैं तो उनकी वैल्यू आप कैसे उसको डिवाइड करके आप उसके एंगल्स निकाल सकते हैं, उनकी एंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑल राइट, तो मैं एक पहले से उसका डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर ये मैंने एंगल्स बना दिए, पिछले वाले थोड़ी देर पहले जो मैं बनाए थे वहाँ पे मैंने कर रखे हैं ताकि आपको और चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। देखिए अब मैंने सारे एंगल बनाए, सारे पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिया साइन 135 डिग्री, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करना है कि साइन 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, आप जो चाहे वो वैसा तरीका यूज़ कर सकते हो, वैल्यू सेम ही आना है। ओके, वैल्यू एक जैसी ही आएगी, आप जो चाहे वो वैल्यू आप जो चाहे वो रास्ता यूज़ कर सकते हो, तो वैल्यू सेम ही आना है। तो मैं इसको दो तरीके से करके दिखाता हूँ कि आप इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हैं इसकी वैल्यू। जैसे साइन 90 की वैल्यू निकालना है तो आप इजीली निकाल सकते हो, आपके पास टेबल है, 180 की वैल्यू निकालना आप निकाल सकते हो, लेकिन 135 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप कैसे इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। देखिए इसको दो तरीके हैं, तो मैं आपको पहले बताता हूँ। देखिए साइन 135, 135 को मैं साइन 90 प्लस 45 कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ। देखिए मैंने 135 को डिवाइड करा 90 प्लस 45 में, उसको मैंने ऐसा करके लिख लिया। देखिए एक चीज ध्यान रखना, एक तो 360, 90, 180 और 270 पर ही वैल्यू करना है आपको। यहाँ पे 90 इस वाले इसमें मैं आपको बता देता हूँ समझाने के लिए सिर्फ, यहाँ पर 90, 270 इस वाले फर्स्ट वाले इस पे 90, 270, 180 और 360 ही कर सकते हैं आप, और दूसरे भी कर सकते हैं, वो वैल्यू फिर आगे आपको चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी, तब मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा तब। ओके, तो मैं आपको आप सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पर इजिली, मैं यहाँ पर पूरा क्लियर कर देता हूँ इसको। साइन 135 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 45 डिग्री। ओके, अब देखिए साइन 90 का काम क्या होता है, 90 का काम होता है साइन की वैल्यू को चेंज करना, साइन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। ओके, देखिए कोस कोस में कन्वर्ट हो गया, साइन कोस में कन्वर्ट हो गया, और 45 मैंने बोला था ना आपको, यहाँ पर अगर ए है तो ए आएगा, बी है तो बी आएगा, जो भी यहाँ पर एंगल होता है वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, कोस 45। अब चेक करना है कोस का आएगा प्लस का साइन लगेगा या माइनस का, तो देखिए 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा पर साइन कैसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर, देखिए 90 प्लस थीटा पर मतलब 90 प्लस 45 डिग्री, वो थीटा ही है, इसको अपन 45 डिग्री को थीटा बोलेंगे, तो 90 प्लस थीटा पर आपका साइन किस तरह का होगा, तो ये रहा देखिए, ये हो गया आपका 90 प्लस थीटा वाला रीजन। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस के आगे पॉजिटिव का साइन लगा है। क्लियर। 135 को डिवाइड करा 90 प्लस 45 में, 90 ने वैल्यू चेंज करी साइन की कॉस में, और 45 एज इट इज। ओके, अब मैं आपको पूरा इरेज करके दिखा देता हूँ इसको।
तो मैंने पूरे करा। अब cos 45 की वैल्यू आपके पास हैगी, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो आप इस तरह से 135 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन 135 डिग्री की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अब इसका दूसरा तरीका है, मैं 135 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। ओके, मैं साइन साइन एज इट इज लिखा मैंने, ये साइन, ये देखिए ये साइन एज इट इज, और मैं 135 को लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि मुझे 180 माइनस वो करना है, चेंज करना है ना वैल्यूज की। देखिए मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए 180 माइनस 45 डिग्री कर सकता हूँ। अब 180 पर एंगल आपका आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन एज इट इज रहेगा, तो साइन 45 डिग्री। देखिए अब 180 माइनस 45 पर एंगल कैसा होता है आपका, साइन की वैल्यू क्या होती है, 180 माइनस थीटा पर आपकी साइन की वैल्यू कैसी होती है, तो 180 ये रहा, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो इसलिए साइन की वैल्यू इसके आगे प्लस का साइन लगा है, वो नहीं लगा मतलब ऑलरेडी लगा हुआ है। अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ गई। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट एंगल आपको 90, 180, 270 और 360 रखना है, और जो भी आपको एंगल दे रखा है उसको उसके फॉर्म में डिवाइड करना है। क्लियर? मैं आपको अब सेकंड एग्जांपल पर लेके चलता हूँ। देखिए सेकंड एग्जांपल है साइन 120 डिग्री। ओके, अब साइन 120 डिग्री को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, इसको भी वो मेरे हाथ में। तो साइन 120 डिग्री को मैं कैसा लिख सकता हूँ, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ऐसा होगा ना, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो वापस 120 तो आएगा, राइट। तो साइन 180 पर साइन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो साइन 60 एज इट इज रहेगा, साइन 60 एज इट इज रहेगा। आपको पता है 180 पर वैल्यू चेंज नहीं होती, तो साइन एज इट इज, 60 जो एंगल होता है वहीं आता है। अब देखिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव, तो 180 माइनस थीटा पर मैंने चेक करा ये वाला रीजन में, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो जब साइन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये इसलिए यहाँ पर साइन के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, वो नहीं लगा है मतलब ऑलरेडी लगा हुआ है। ओके, अगर नहीं है तो अगर माइनस का साइन होगा तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। ओके, तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी अब यहाँ पर, देखिए √3/2। अब साइन 60 की वैल्यू आपको तो पता ही है, तो √3/2। क्लियर? अब मैं इसको दूसरे तरीके से करूंगा, तो साइन 120 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 30। ओके, 90 प्लस 30 करूंगा तो भी तो मेरा 120 ही आएगा। तो सब, अब देखिए 90 पर वैल्यू साइन की कैसी हो जाएगी, कॉस में कन्वर्ट, और 30 एज इट इज, देखिए कोस 30 डिग्री, साइन एज इट इज, साइन की वैल्यू 90 ने कैसे कन्वर्ट कर दी, थर्ड कोस में, और 30 डिग्री एज इट इज, थीटा एज इट इज आपका। अब देखिए 90 प्लस थीटा पर, मतलब 90 प्लस थीटा पर आपकी साइन की वैल्यू कैसी होती है, 90 प्लस थीटा पर आपकी साइन की वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव, अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसलिए कॉस के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। अब cos 30 की वैल्यू आपको पता है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। देखिए इस बार भी दोनों के आंसर सेम आ गए। क्लियर? आप साइन 120 को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो आपके हाथ में है कि आप किस तरीके से निकालना चाहते हैं। बस इस इसका ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 90, 180, ये वाली फर्स्ट पोजीशन पर 90, 180, जैसे थोड़ी देर पहले बता दें ना आपको फॉर्म करना मैंने, कि किस तरह से कहाँ पर वैल्यू चेंज होती है, तो आप उसके फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, cos 150। cos 150 की वैल्यू, मैं इस cos को भी दो तरीके से कर सकता हूँ, तो मैंने करा साइन 90, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी लिखने में, ऑलराइट। इस वाले को अभी अपन थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, इस वाले में आई डिड अ मिस्टेक राइट ना। देखिए कोसेक 300 की वैल्यू मैं निकालता हूँ, तो कोसेक 300 की वैल्यू मेरे को निकालना है, तो कोसेक 300 को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 270 प्लस, कोसेक 270 प्लस 30 डिग्री कर सकता हूँ मैं, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ क्योंकि कोसेक है। कोसेक को 270 प्लस 30 कर सकता हूँ। अब देखिए आपको 270 आ रहा है, तो 270 कोसेक को काय में कन्वर्ट कर देगा, सेक में, तो सेक 30 डिग्री, देखिए ये सेक कोस 270 ने कोसेक को कन्वर्ट करा सेक में, 30 का 30। अब चेक करना आपको, देखिए इसके आगे माइनस साइन आ रहा है, माइनस का साइन कैसे आ रहा है, देखिए 270 प्लस 30 मतलब 270 प्लस थीटा पर, 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर आपका कोसेक कैसा होता है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर आपका कोसेक तो है ही नहीं, इसका मतलब कोसेक नेगेटिव होगा। यहाँ पर तो सिर्फ दोनों पॉजिटिव है, कोस थीटा और सेक थीटा। यहाँ पर कोसेक नहीं है, कोसेक चेक करना है ना कि सेक चेक करना है। ओके, कोसेक चेक करना है, फर्स्ट वाला चेक करना है। कोसेक थीटा कैसा है आपका यहाँ पर नेगेटिव, इसलिए सेक के आगे नेगेटिव का साइन आया। क्लियर? अब सेक 30 की वैल्यू आपको पता है, -2/√3, कॉस का उल्टा, कॉस 30 की वैल्यू का उल्टा।
ओके, ऑलराइट। अब मैं इसको दूसरा तरीके से निकाल सकता हूँ, cos 360 माइनस 60 तो भी 300 आएगा, या मैं इसको माइनस करूँगा तो 300 आएगा। देखिए 360 पर वैल्यू नो चेंज होगी, cosec एज इट इज, थीटा एज इट इज। अब 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब 360 ये रहा, और माइनस थीटा करेंगे अपन मतलब 270 तक जाएंगे, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कोसेक कैसा होता है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में कोसेक तो है ही नहीं, तो कोसेक कैसा होता है फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव का साइन आ गया। अब कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी, 2/√3 और माइनस का साइन एज इट इज। क्लियर, ये था आपका एक एग्जांपल। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए 10 to 125 डिग्री। अब 10 to 125 डिग्री की वैल्यू भी मैं तो दो तरीके से निकाल सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 180 + 45। ओके, देखिए 180 पर वैल्यू नो चेंज होगी, मतलब वैल्यू चेंज नहीं है 180 डिग्री पर। 180 पर नहीं है तो 1045 एज इट इज आएगा, 1045 एज इट इज आएगा। अब मुझे प्लस माइनस का साइन चेक करना है, पहले वैल्यू कन्वर्ट करने के बाद प्लस माइनस का साइन चेक करना। वैल्यू कन्वर्ट कर दी, मतलब वैल्यू तो अभी यहाँ पर कन्वर्ट हुई नहीं है, मतलब वैल्यू को चेंज करने या नहीं करने के बाद ही आपको माइनस प्लस का साइन चेंज करना। 180 प्लस थीटा पर देखिए, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा पर टेन कैसा होता है, 180 प्लस थीटा पर टेन होता है आपका पॉजिटिव, इसलिए इस टेन के आगे पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है। क्लियर, अब 1045 की वैल्यू होती है 1। क्लियर हो गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, 10 to 75 माइनस 35, उसको ऐसा भी कर सकता हूँ ना, 10 to 70 माइनस 45 डिग्री। अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ तो भी देखिए 270 ने वैल्यू चेंज कर दी, 10 की काय में, कॉट में, 45 एज इट इज। अब कोट को चेक करूंगा मैं, देखिए अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन चेक कर लेते हैं कि इसका आगे, इस कोट के आगे प्लस का साइन आएगा या माइनस का। देखिए 270 माइनस थीटा पर 10 कैसा होता है, तो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा पर 10 कैसा होता है, ये देखिए 270 माइनस थीटा पर 10 कैसा होता है आपका पॉजिटिव, इसलिए इस कोट के आगे प्लस का साइन लगा हुआ है। ऑलराइट, अब कॉट 45 की वैल्यू तो बनी होती है, आपको पता है। ठीक है, तो ये है आपके कुछ बेसिक्स, जिससे कि आपको चीज़ें वैल्यूज़ निकालने में आसानी होती है, और इससे आप और आगे और कोई सी एग्जांपल भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है 90, 180, 270 और 360 के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके, उसको तोड़कर, उसको डिवाइड करके आप उसके आंसर्स इजीली निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस ध्यान रखना कि ये वाला जो है ये एग्जाम्पल थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी इसके अंदर। ऑलराइट, तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक द वीडियो।